गांव के लोग हैं जिनसे पूरा सारा सिस्टम। जय जवान, जय जवान। भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 यू ब्लॉक के मेट्रो पार्क में आज ये तैनात भारी पुलिस बल एक जलसे के लिए पहुंचा हुआ है। और ये कोई राजनीतिक जलसा नहीं है, ना ही ये कोई जैन जी का प्रदर्शन है, बल्कि ये है महापंचायत। आखिर किस मुद्दे को लेकर हो रही है यहाँ पर महापंचायत, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम। साइबर सिटी गुरुग्राम के पौष इलाके डीएलएफ फेज 3 के यू ब्लॉक में आज एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत का उद्देश्य है कि जो डेमोलेशन ड्राइव डीटीपी विभाग के द्वारा चल रही है उसका विरोध करना, क्योंकि यू ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो बिल्कुल साइबर सिटी, जो कि गुरुग्राम की मशहूर साइबर सिटी है, जहां पर सारे ऑफिस के बिल्कुल साथ सटा हुआ ये यू ब्लॉक है, जहां पर काफ़ी संख्या में लोगों ने अपने मकान बनाए हुए हैं, पीजी बनाए हुए हैं, रेस्तरां बनाए हुए हैं। लेकिन आरोप ये है कि ये जो जितने भी पीजी मकान जो आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं, ये बिना किसी परमिशन के अवैध रूप से बनाए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 मंजिल तक की परमिशन होती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसी इमारतें भी हैं जो 6 से 7 मंजिल तक पहुँच चुकी हैं और बहुत ही कम जगह पर। इसके अलावा नीचे जो बेल्ट हैं, ग्रीन बेल्ट हैं, आने जाने के रास्ते हैं, उन पर पूरी तरह से दुकानें बनी हुई हैं जो बिना परमिशन के चल रही हैं। तो ऐसे में ये लोग पिछले काफ़ी समय से, जब यहाँ पर तोड़ फोड़ होती थी तो ये कोर्ट भी चले गए थे, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से, जैसे ही यहाँ ही नहीं पूरे गुड़गांव, पूरे हरियाणा में जब से डेमोलेशन स्टार्ट हुई है, तो इनके सिर के ऊपर तलवार मंडवाना शुरू हो गया है। और उसी को लेकर यहाँ आज एक महापंचायत का आयोजन हो रहा है। इस महापंचायत में कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनकी यहाँ पर अपनी दुकानें, मकान, या ये कह सकते हैं जिनके अपने यहाँ पर आशियाने हैं। ऐसे में इन लोगों ने आज अपने आशियाने को बसाने के लिए अपने इस महापंचायत में पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग महापंचायत में पहुँचे हुए हैं और यहाँ आकर आज एक संबोधन कर रहे हैं कि इस महापंचायत में किस तरह से हम अपने उनको बचा सकते हैं। महापंचायत से जुड़े कुछ सदस्य भी हमारे साथ हैं। सर, आज जो महापंचायत का आयोजन हो रहा है, किन मुद्दों को लेके हो रहा है? ये महापंचायत किसी डिमोलिशन या सीलिंग ड्राइव के अगेंस्ट नहीं है, बट एक ब्लाइंड सीलिंग और ब्लाइंड ये जो ड्राइव चल रहा है ना, ब्लाइंड में इसलिए कह रहा हूँ कि बिकॉज इन 10 लाख लोगों को एकोमोडेट करने के लिए हरियाणा सरकार ने, डीटीसीपी डिपार्टमेंट ने या यहाँ के डेवलपर्स ने अभी तक कोई भी एक सिंगल पॉलिसी नहीं बनाई। यहाँ तक कि राजस्थान तक में भी पेइंग गेस्ट अकोमोडेशंस की पीजी पॉलिसी है, हरियाणा में चंडीगढ़ में भी पीजी पॉलिसी है, और ना सिर्फ चंडीगढ़ और राजस्थान में, बल्कि मैं कहूँगा कि इंडिया के 20 स्टेट में पीजी पॉलिसी चल रही है। और इस बारे में हमने मुख्यमंत्री जी से कई बार मेमोरेंडम उनको दिया, मुख्यमंत्री जी से मिलकर, यहाँ से 600 किलोमीटर ट्रैवल करना, आना जाना, चंडीगढ़ जाके एक बार नहीं बार बार जाके उनको दिया। गुड़गांव में हमने डीसी गुरुग्राम को, वो प्रधानमंत्री जी के नाम पर हमने ज्ञापन दिया। हम समाधान लेकर आए हैं, हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम कोई सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन हम तो समाधान लेकर आए हैं कि गुरुग्राम जो एक ग्लोबल सिटी है, जो एक साइबर सिटी है, जहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे दूर दराज से आकर यहाँ पे बच्चे, जो माइग्रेंट बच्चे हैं, जो बैचलर्स हैं, उनको एकोमोडेशंस की ज़रूरत है, जो यहाँ पे को लिविंग में रहते हैं,
हैं, जो यहाँ पे किराए पर रहते हैं, जो यहाँ से 2 घंटे का ट्रैवल करने का अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं हैं, उन लोगों के लिए एक पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन रेंटल पॉलिसी मैंडेटरी है। क्योंकि अभी आज़ाद भारत में, या मैं यूँ कहूँगा कि जब से साइबर सिटी यहाँ पे बनी है तब से कोई भी लॉ, कोई भी पॉलिसी अपडेटेड नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन सप्लाई के तौर पर यहाँ पे कोई इस तरह के अकोमोडेशंस, किराए के अकोमोडेशंस बने ही नहीं है। कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो यहाँ पर जोशीला भाषण दे रहे हैं, और जोशीला भाषण देने वाले ये हैं भोला गुर्जर। भाई पहले तो आज जो महापंचायत चल रही है, किन मुद्दों को लेकर है और क्या विचार है आपके? देखिए, मुद्दे जो हमारी ज़मीन है, जो हमारे प्लॉट है, जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, सरकार आज उन्हें तोड़ने का काम कर रही है, हमें उजाड़ने का काम कर रही है। चाहे वो हमारा गांव हो, चाहे वो हमारा शहर हो, चाहे हमारे खेती खलिहान हो, आज सरकार हमें उजाड़ने का काम कर रही है। पर मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग रहते हैं, गुरुग्राम में जो लोग रहते हैं, वो कमज़ोर नहीं हैं, वो बड़े ताकतवर लोग हैं। हम सभी को एकत्रित करेंगे और सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये धन्ना सेठों की सरकार है, ये सरकार कमजोरों की नहीं है, ये सरकार शोषितों की नहीं है, ये सरकार वंचितों की नहीं है। तो कोर्ट के आदेश पर डेमोलिशन चल रही है, उसमें सरकार को आप किस तरह बात मानते हैं? नहीं, सरकार जो भी कर रही है सरकार ही कर रही है। आज सरकार कोर्ट में कौन अपना पक्ष रख रही है? सरकार अपना पक्ष रख रही है। अगर आज सरकार चाहे तो आज सरकार हमारा समाधान कर दे। हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ के बासिंदों को राहत दी जाए, और जो भी यहाँ की टीओडी जोन है, जो भी हम पे जो पैसा बनता हो उनसे हमें ले लिया जाए, पर इस चीज़ से हमें राहत दी जाए। अगर सरकार हमें राहत नहीं देती है तो आने वाला समय, आने वाले दिन सरकार के लिए बहुत बुरे दिन हो गए, और सरकार को गुरुग्राम से क्या हरियाणा से उखाड़ के फेंकने का काम ये एक चेतावनी है हरियाणा सरकार को कि या तो पॉलिसी बना लें, जो इन लोगों ने बनाए हुए हैं, इनसे जो पॉलिसी के तहत पैसा लेना है पैसा ले ले, लेकिन इन्हें उजाड़े नहीं। तो ये चेतावनी भी इस समय हरियाणा सरकार को यहाँ के युवा दे रहे हैं। कुल मिलाकर अब ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो इन लोगों से आके बात करे, ताकि ये जो एक बड़ा गतिरोध सरकार और इन लोगों के बीच में आ रहा है वो ख़त्म हो सके और कोई ऐसा हल निकल सके ताकि जिन लोगों के आशियाने हैं वो बच जाए, जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं उन्हें भी दिक्कत ना आए, और सरकार को भी अपना जो ज़मीन या उनकी कोई ज़मीन है वो भी वापस मिल जाए। तो ऐसे में ज़रूरत है एक बैठकर बातचीत की। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।